चलिए बात जोधपुर की कर लेते हैं। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। साध्वी की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा अपडेट है। मौत के 11 दिन बाद एफएसएल रिपोर्ट आई है। एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें 28 जनवरी को साध्वी की तबीयत बिगड़ी थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही साध्वी की मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट में अप्राकृतिक कारणों के संकेत नहीं है। मामले में एसआईटी ने विस्तृत जांच की थी। मेडिकल कॉलेज ने ये एफएसएल रिपोर्ट जो है तैयार की है। मेडिकल बोर्ड तय करेगा अंतिम मौत का कारण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साध्वी प्रेम बाइसा की मौत से जुड़ी अब यहां पर एफएसएल रिपोर्ट जिसका इंतजार था वो आ गई है और इसमें ये 11 दिन बाद आई है। रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं है। 28 जनवरी को आपको बता दें इनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले इनकी मौत हो चुकी थी। अब यहां पर जो मेडिकल बोर्ड है वो बताएगा मौत किस वजह से हुई, क्यों हुई, कारण क्या है। आपको बता दें कि इस मामले में एसआईटी गठित की गई थी, विस्तृत जांच की गई और अब यहां पर बड़ा अपडेट यह है कि एफएसएल रिपोर्ट जो है वो आ गई है और उसमें जहर की पुष्टि नहीं है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साध्वी की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा अपडेट। मौत के 11 दिन बाद यहां पर एफएसएल रिपोर्ट आई है। हमारे सहयोगी अरुण ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, 11 दिन बाद यहां पर एफएसएल रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन उसमें जहर की पुष्टि नहीं है। हालांकि मेडिकल बोर्ड जो है वो मौत का कारण बताएगा। क्या कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है? देखिए अनिल, अगर बात की जाए रिपोर्ट अभी कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है। रिपोर्ट को जिस तरह से जो है हमारे सूत्रों ने देखा था और डॉक्टर के पास जब भेजी गई तो उस रिपोर्ट में स्पष्ट कारण नहीं मिले हैं कि किस कारण से जो है साध्वी की मौत हुई है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं अब मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स इस पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में जो है पुलिस को रिपोर्ट सौंपेंगे कि वास्तविक कारण क्या रहा। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से साध्वी की मौत जो है मर्डर मिस्ट्री या हत्या जैसी, आत्महत्या जैसी कहानियों से जूझ रहा था, लेकिन अब जो एफएसएल रिपोर्ट आई है उसमें इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसकी जब डॉक्टर जो है मेडिकल बोर्ड के वो उसकी पुष्टि करेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का कारण क्या रहा। कल शाम को जिस तरह से जो है एफएसएल रिपोर्ट जोधपुर पहुंची थी, उसके बाद डॉक्टर जो है मेडिकल कॉलेज है जो उस रिपोर्ट को भिजवा दिया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटे में, यानी या तो आज शाम तक या कल सुबह जो है पुलिस के पास ये रिपोर्ट पूरी पहुंचेगी मेडिकल बोर्ड की। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं 11 दिन के बाद में जो है साध्वी की जो एफएसएल रिपोर्ट है वो जोधपुर पहुंच चुकी है और मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स है, जो पोस्टमार्टम टीम में शामिल डॉक्टर्स है, वो इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और अपनी ओपिनियन है जो पुलिस को सौंपेंगे। अनिल, बिल्कुल, तो ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी पुलिस को और उसके बाद ये तय होगा। अरुण, एक और चीज की अब रिपोर्ट में अप्राकृतिक कारण जो है उसके संकेत बिल्कुल नहीं है, तो क्या माना जाए कि ये मौत के पीछे की वजह क्या क्या हो सकती है? देखिए अगर बात की जाए जिस तरह से जो है, आप देखिए एफएसएल डायरेक्टर ने बताया था कि इस तरह से डीएनए सैंपल्स से लेके तमाम वो जो है करीब 35 तरह के जो है विसराज लिए गए थे, तो उसमें हर एक एंगल को जांचने के लिए जो एफएसएल टीम लगी हुई थी। अब अगर बात की जाए तो उम्मीद ये लग रही है जिस तरह से जो है जानकार ये बताते हैं संभवतः अस्थमा का ही अटैक आया होगा और इस कारण से जो है जब इंजेक्शन लगाने के बाद में उसका रिएक्शन हुआ और अस्थमा का कारण से ही उसकी मौत होनी। अब ये जो है पुष्टि डॉक्टर्स और मेडिकल बोर्ड की टीम करेगी, लेकिन जो जानकार यही बता रहे हैं कि शायद अस्थमा की वजह से साध्वी की मौत हुई है। लेकिन पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वाकई अस्थमा से हुई या मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर क्या अपनी ओपिनियन देते हैं, उस पर सबकी नजर टिकाई हुई है। यहाँ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, क्या ये शाम तक हो पाएगी जिसमें ये जानकारी मिल पाए? देखिए जैसे ही मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जो है पुलिस के पास पहुंचती है उसके बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हमारी कल उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था निश्चित रूप से मेडिकल बोर्ड के जो अधिकारियों की रिपोर्ट है, डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को सूचित किया जाएगा, क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री जो है या संदिग्ध मौत का मामला है, इसको लेकर लंबे समय से जिस तरह से जो आप देखिए पश्चिमी राजस्थान में लगातार चर्चाएं बनी थी और प्रदेश की सुर्खियों में भी थी कि साध्वी की संदिग्ध हालत में जो मौत हुई, उसकी मौत के बाद में जिस तरह से जो पोस्ट वायरल हुई थी, उस पोस्ट को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा थी कि क्या साध्वी की हत्या की गई है या आत्महत्या की है
या उसकी नेचुरल डेथ थी। तो इन तमाम सवालों को लेकर पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान के लोग अब जो है मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले जो डॉक्टर है उनकी रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस कमिश्नर खुद इस मामले में जो प्रेस वार्ता करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए आज शाम तक संभवतः पुलिस कमिश्नर प्रेस बिल्कुल, वार्ता आज शाम तक हो सकता है कि पूरी जानकारी साझा कर दी जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, उसमें यहाँ पर ये कहा गया कि इंसाफ चाहिए। तमाम रहस्य मिस्ट्री बनी हुई थी, लेकिन अब ये अरुण जल्द पता चल जाएगा कि इस जो साध्वी थी इनकी मौत के पीछे का कारण क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।